हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग का परसेंटेज का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने कैलकुलेशन के बारे में मैंने पढ़ाया था और अब जो है वो अब पार्ट दूसरा है। तो आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आई होप, मुझे आशा है कि आपने पहला वीडियो आपने देखा होगा और आप दूसरे पार्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चंस, कि आज का पहला क्वेश्चन है कि 1206 का एक तिहाई, मतलब 1206 का एक तिहाई, मतलब एक तिहाई कितना हो जाएगा? 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 402। और कह रहा है कि 134 का कितना प्रतिशत है। तो ये जो है 134 का कितना प्रतिशत है, तो अगर हम यहाँ पे 134 का, तो यहाँ कह रहा है 134 का, तो इसके समझ में निकालेंगे तो 134/402 गुना में कितना हो जाएगा? 100, तो 34 कितना हो जाएगा 3 में, तो 100/3 बराबर कितना हो जाएगा? 3/1/3%, ठीक है। ये आपका पहले क्वेश्चंस का आंसर कितना हो जाएगा? 33.1/3%। ओह सॉरी सॉरी, यहाँ मैं उल्टा निकाल दिया। ये कह रहा है कि 100 इसका मतलब 134 का कितने प्रतिशत है, तो 134 का पूछ रहा है ना, तो 134 में कितना हो जाएगा? 100, तो कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 300%। सॉरी, मेरी गलती से कुछ और पढ़ लिया था, ठीक। आई होप इसे आप नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि आपको क्वेश्चन शो हो रहे होंगे ऊपर, यदि ए का 120%, क्या कह रहा है कि यदि ए का 120% बी के 80% के बराबर है, तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इसका वैल्यू बताएं, b+a/b-a, इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमने बताया आपको कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a गुना 120/100 बराबर b गुने 80/100। 100 से 100 कट जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? 40 दिया और 40 दूनी, तो a/b बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 2/3। तो a और b की वैल्यू कितना निकल गई? 2/3। तो यहाँ पे ये मान पुट करेंगे। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू है यहाँ पे 3।
बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 और प्लस ए का वैल्यू कितना है 2 और यहाँ बी का वैल्यू है 3 माइनस 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5/1 बराबर 5 आंसर। आई होप आपने इन चीज़ों को लिख लिया होगा। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए, मैं इसे रफ करता हूँ। आई होप आपने इस चीज़ों को लिख लिया होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में 31 कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। मतलब कह रहा है कि 31% जो हमारा कर्मचारी है उसने क्या किया कि कर का भुगतान किया। ठीक है, 31 मैं टोटल पहले देख लेता हूँ। 31 कर भुगतान किया। कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितना है 20,700 है। तो तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल मेरे पास कर्मचारी कितना, मैं मान लेता हूँ कि टोटल कितना है। मैं मान लेता हूँ टोटल कर्मचारी 100 है, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे। जब टोटल है तो टोटल में से 31 लोगों ने मतलब क्या दिया, कर दिया। अब बताएं कि 31 लोगों ने जब कर दिया तो कितने लोगों ने कर नहीं दिया। तो आप हमें बताएंगे कि 69 लोगों ने कर नहीं दिया। हमने 69 कहाँ से लाया, हमने 100 में से 31 को हटा दिया, तो 69 लोगों ने कर नहीं दिया। तो इस 69 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ। इसने कहा कि कर ना देने वाले, तो हमारे पास कर ना देने वाले का कितना है 69 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ 20,700। अगर हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 300, क्योंकि हम यहाँ से ये काट देंगे तो 300। तो हमारे 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना 100 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 30,000। हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितना है 30,000। यहाँ पे एक और पूछ सकता है, हमसे पूछा गया कि कुल कर्मचारियों की संख्या। अगर हमसे ये पूछता कि कितने प्रतिशत लोगों ने कर का भुगतान किया है, तो हम क्या जवाब देते कि कितने प्रतिशत लोगों ने। तो हम यहाँ पे देते कि एक की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही थी, एक की वैल्यू आ रही थी 300। तो 31% की वैल्यू कितनी होती, क्योंकि हम निकाल रहे थे कर देने वालों की। तो हमारे एक की वैल्यू 300, तो 31 की वैल्यू कितनी हो जाती 300। तो यहाँ पे 3900, तो यहाँ पे क्या हो जाता, तो सॉरी 3 3 ठीक है, और यहाँ पे ठीक हो जाता 5300 आंसर हो जाता। मतलब इतने लोगों ने कर दिया और इतने लोगों ने कर नहीं दिया और ये कर दिया। तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं कि हाँ एनटीपीसी का बहुत अच्छे से क्लास हो रही है। आप लोगों को बताएंगे कि इस तरह से बेसिक बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। हालांकि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बेसिक ही बताऊंगा, एक लेवल तक आपको ले जाके छोड़ूंगा।
अभी तो मैं वैसे बेसिक बता रहा हूँ, अभी आगे और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। अभी तो दूसरा ही क्लास है, कम से कम इसकी 7 से 8 क्लासें होंगी, आपको सारे देखने हैं। अच्छे से आप अगर देख लोगे तो परसेंटेज में हमें नहीं लगता कि आप अच्छे से अगर ये चीज़ करोगे तो आप मतलब बना नहीं पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। मैं इसे रफ करता हूँ, आपको आई होप आपने इस चीज़ों को लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक टीम ने 40 खेल खेले हैं, उनमें से 24 जीते। तदनुसार उस टीम उस टीम द्वारा जीते हुए खेल का प्रतिशत बताएं। एक बात बताओ, तो हम लोग कहाँ थे कि एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तो तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है। एक बात बताओ कि 40 खेल हैं, उनमें से 24 जीत गए, तो पूछ रहा है कि जीते हुए खेलों का प्रतिशत, तो जीता कितना, 24 कितने में से, 40 में से, तो 100% में से कितना जीत जाएगा, तो 0 से 0, 4 से 6, यानी कि 60% उसने खेल जीत लिए। ठीक है, आई होप ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही हो, क्योंकि मैंने बेसिक एक क्लास में मैंने बता दिया था कि बेसिक कैसे बनाना है, कैसे समझना है। ठीक, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया, तो उसका पूर्व वेतन कितना था। देखिए, पहले मेरे पास कितना था, हम लोग कह रहे हैं पहले कितना था मेरे पास। मान लेते हैं कि पहले मेरे पास था कितना, 100। अब क्या हो गया, बढ़ के मतलब इसमें हमसे 20% की वृद्धि इसने करवाई। ठीक है, तो 20%, 100 में अगर 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 20, तो यहाँ पे कितना आ गया, 120। तो यही 120 का जो वैल्यू है वो कभी बढ़ी हुई है। क्या कह रहा है कि उसका वेतन मतलब प्राप्त होने वाला वेतन, मतलब 120 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2400 और 24,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200। तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20,000। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा होगा। देखिए,
तो कैसे होगा कि ए जो है, हम लोग मान लेते हैं ए बी और सी की, तो 3 वैल्यू दिया हुआ है मेरे को। तो हम क्या करेंगे कि ए जो है सी से कितना बड़ा है ये बताओ। ए जो है सी से कितना बड़ा है? ए जो है सी से 50% बड़ा है। मतलब ये जो है 100 से 150 है। और क्या कह रहा है कि बी जो है सी से 25% बड़ा है, 25% बड़ा है। तो कितना हो जाएगा? ए सी से 25% बड़ा है, मतलब कि ए के 25 ज़्यादा है, तो कितना हो? 1 से 125 हो जाएगा। तो पूछ रहा है ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है? ए जो है बी से कितने प्रतिशत बड़ा है ये बताएं कि इससे कितना ज़्यादा है? 25 ज़्यादा है। किस पे निकाल रहे हैं? 125 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 25 25 5 से 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 20%। ठीक, इसका आंसर कितना होगा? 20%। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है कि एक डब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले। तो 25 नीले गोले और 50 लाल गोले निकाले गए, तब काले गोले का प्रतिशत कितना है? अब देखिए कि मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास है क्या? नीला, नीला कितना है? 100। उसके बाद कितना है? रेड, रेड मतलब लाल कितना है? 50। और ब्लैक है मेरे पास कितना? ब्लैक है मेरे पास, ब्लैक भी मेरे पास कितना है? 50। अब कह रहा है कि 25 नीले गोले निकालेंगे, इसमें से 25 निकालेंगे, मतलब 25% माइनस किया है। तो अब कितना बचा मेरे पास? 75। उसके बाद कह रहा है कि 50 लाल गोले निकालेंगे, इसमें से 50%, मतलब 50 में से 50%। अगर 50 का 50% करेंगे, मतलब कि 1/2 करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 25। तो अगर हम इसका 25 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। और कह रहा है कि निकाले गए, तब काले गोले, अब काले तो ऐसे ही ऐसे हैं, तो काले हमें निकालने हैं 50 में। और कितने हैं? इस पर होगा 25 25, 75 और 25, 100 और 100 और 50 कितना हो जाएगा? 150। और गुना में कितना हो जाएगा? 100। तो 50 दिया और ये क्या जाएगा? 100/3 बराबर कितना हो जाएगा? 33.1/3%। ठीक, तो हमारा कितना आंसर आया? 33.1/3% आंसर। आई होप आप इसे लिख लें और हम लोग आगे की ओर चलते हैं। मैं लगभग 20 क्वेश्चंस इसमें से मैंने लिए हैं। 20 क्वेश्चंस हम इसमें से मैंने लिए हैं और आगे कल देखेंगे। फिलहाल अभी तो और क्वेश्चंस हैं डील करने के लिए। अब देखिए आगे क्वेश्चंस क्या है। आगे है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित से सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। जो महुआ है एम लिखते हैं और सुप्रियो के एस से दर्शाते हैं। इसमें कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। सुप्रियो से, तो अगर सुप्रियो को 100 मिला तो इसको 10% मिला, मतलब इसे 90 मिला। और अब क्या कर रहा है कि यदि महुआ को 81 अंक मिले, यदि महुआ मतलब ये 90, अगर 100 से इसको काट दें कितना हो जाएगा? 9 और 10। तो 9 की वैल्यू कितनी हुई? 81। तो 1 की वैल्यू 9। और आगे हमसे क्या पूछ रहा है कि सुप्रियो, तो सुप्रियो को कितना था? 10। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 90। तो इसका आंसर क्या होगा सुप्रियो का? तो 90 आंसर। क्या आसान आसान है,
अभी ज़्यादा मैं आपको करवाने से बेसिक बता रहा हूँ कि ये परसेंटेज का यूज होता कैसे है। अभी आप अगर परसेंटेज का यूज आपने सीख लिया तो आगे फिर आपको परेशानी नहीं होगी। इसीलिए मैं सिर्फ अभी परसेंटेज का यूज़ बता रहा हूँ कि आप परसेंटेज का यूज़ करोगे कैसे। अब आगे देखते हैं। वार्षिक पर आगे है कि एक ए, ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि बहुत हार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कैसे बनाते हैं ए, और मैं इस क्वेश्चन में आपको एक फैक्ट बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, ए की वार्षिक वेतन, ए के वार्षिक वेतन का 25%, बी के वार्षिक वेतन का 80% के बराबर। कह रहा है कि ए का जो वार्षिक वेतन है 25%, बी के वार्षिक वेतन के 80% के बराबर है, तो ए बटे बी बराबर 80/25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत खत्म हो गया, हम लिख सकते हैं 5 से 16 और 5 से 25। और आगे क्या है कि बी का मासिक वेतन, जो बी का मासिक वेतन है, तो सी के मासिक वेतन, सी जो बी का मासिक वेतन है वो सी के मासिक वेतन का 40% है, यानी कि बी बटे सी बराबर 40/100। तो 20 दूनी और 20 बचे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/5। ठीक। और यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकालेंगे यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी। अगर आपने अनुपात नहीं पढ़ा तो बेसिक थोड़ा सा समझ लीजिए कि अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे क्या है 16 और 5, और यहाँ पे क्या है 2 और 5। यानी आप इतना समझिए कि निकालते कैसे, आगे मैं जब आपको मैं पढ़ाऊँगा जब मैं रेशियो पढ़ाऊँगा तो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 32, यहाँ से कितना हो जाएगा 10, और 5 बचे 25। और आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी का वेतन कितना है 6 लाख। तो 6 लाख, सी मतलब 25 का वैल्यू कितना है 6 लाख। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 लाख बटे 25, और हमसे पूछ क्या रहा है ए का, तो ए बटे 6 लाख बटे 25, और ये कितना हो जाएगा आपका 32। ठीक। देखिए ये हमने क्या निकाला, ये हमने निकाला वार्षिक, ठीक है। हमें क्या बोल रहा है कि एक ही मासिक, तो मासिक हमें निकालना है तो 12 से हमें भागा लेके लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें 12 से भागा भी लगाना पड़ेगा, तो 6 से कितना हो जाएगा 2, और हम लाख है तो पहले हम लोग बना लेते हैं कि कैसे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 1 लाख हो गया। तो हम लोग यहाँ से काटेंगे 25 चौक 4,000, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 2,000, और 32 दूनी कितना हो जाएगा 64,000 इसका आंसर है। देखिए ये जो है आप मैं बताता हूँ, ये NTPC CBT 2 में क्वेश्चन आया, और SSC CGL Tier 2 में ये क्वेश्चन आया मेंस में। ये भी मेंस में, मतलब मेंस का ही क्वेश्चन है, तो मेनली रूप से ये मेंस का ही क्वेश्चन है। और मैं थोड़ा सा बताते भी चलता हूँ कि कैसे कैसे इसे बनाना भी, थोड़ा थोड़ा मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का डालूँगा, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इसे आप रफ कर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग आप इसके आगे आगे चलते हैं। तो हम लोग इसे रफ करते हैं। अब
अब आगे का क्वेश्चन क्या है कि यदि x का 50% y का 30% है तो x अनुपात y क्या होगा। तो x का 50% y का 30% है तो x बटे वाई कितना हो जाएगा। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो 30/50, तो यहाँ से 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा 3/5। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं x अनुपात 3 बराबर 3/5 आंसर। अब एक क्वेश्चन है, हम लोग एक क्वेश्चन और हैं, हम लोग देखते हैं। इसे हम लोग रफ पढ़ लेते हैं, ठीक। ये क्या है कि a का 60%, क्वेश्चन आपको शो हो रहे होंगे, a का 60% b का 30% के बराबर है, ठीक है। बी सी का 40 है और सी और क्या कह रहा है, पहले इतना निकाल लेते हैं कि ये इसका कितना है a बटे बी बराबर कितना हो जाएगा 30/60 यानी कि 1/2। और हमें क्या निकालना है कि b जो है ये किसका है, c का 40%, तो b बटे सी बराबर 20 दूनी और 20 बचे हो जाएगा। तो हमें निकालना है कि पहले यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, अनुपात ले लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग करेंगे a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। तो a और b की वैल्यू कितना है और b और c की वैल्यू 2:5, तो ये बराबर ही है ना, तो क्या हो जाएगा 1:2:5। तो हमसे क्या कह रहा है कि c बराबर a का x% है, तो x का मान क्या होगा। देखिए c कितना, c की वैल्यू कितना है 5, इसे हम लोग x मान लेते हैं 5। उसके बाद a की वैल्यू कितना है 1 और x की वैल्यू कितना है आपका 100। तो ये 100 जाके यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 गुना 100 बराबर कितना हो जाएगा 500। हो सकता है ये आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 5, इसका क्या हो गया आंसर, ठीक। आज का एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और फिर हम लोग अब आगे कल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेता हूँ। कह रहा है कि किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिला है, और देखिए हम लोग मानते क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि टोटल जो वहाँ पे वर्कर है कितना 100 वर्कर, जिसमें से क्या है इसमें मैन भी होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा वुमेन भी होगा, मैन वुमेन दोनों होंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 40% महिला है, यानी कि 100 में से अगर 40 महिला है तो मेन कितने होंगे 60। अब है क्या कि 70% महिला स्टाफ, तो इसमें कह रहा है कि 70% महिला जो इसमें क्या है स्टाफ है, स्टाफ होता है पुरुष, मतलब कि इसमें क्या है कि एक मैरिड है
और इसमें क्या है, एक अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड, और यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं इसे एम से मैरिड और इसे मान लेते हैं अनमैरिड। ठीक है, आप देखिए कि इसमें से हमें क्या कह रहा है कि वुमेन 17% स्टाफ विवाहित है, मतलब कि 17, इसका 17%, 70% कितना हो, इसका 70% कितना हो जाएगा 28। देखिए कैसे निकाला हमने कि अगर 40 का अगर हम 70% करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कट जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा 28। उसी तरह मैंने किया है कि अगर 40 का 70% 28 मैरिड है तो अनमैरिड कितने हैं, तो हम 40 में से 28 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। अगर ये मैन है तो मैन कितना है, मैरिड कितना है, यहाँ पे उसमें लिखा हुआ है कि 50 पुरुष स्टाफ विवाहित, इसका 50, मतलब इसका अगर हम 50% निकालें तो कितना हो जाएगा 30। 30 अगर मैरिड है तो अनमैरिड कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि कार्यालय में अविवाहित मतलब अनमैरिड की संख्या कितनी है, तो अनमैरिड कितना है, ये यहाँ पे 30, अनमैरिड यहाँ पे कितना है 12, तो 30 और प्लस 12 कितना है आपका 42 अनमैरिड है। किस पे, इस 100% पे, तो 100 का वैल्यू क्या हो जाएगा 42%, मतलब 42% हमारे पास अनमैरिड लोगों की संख्या है। ये भी जान लीजिए कि NTPC CBT में ये क्वेश्चन आंसर ये पूछा गया। ठीक, मैं इसे रफ करता हूँ, आई होप आपने इन चीज़ों को लिख लिया होगा। ठीक, अब क्या है कि एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं। ठीक है, आप ये क्वेश्चंस आपके ऊपर आ रहे होंगे आपके स्क्रीन पे कि एक क्वेश्चंस मतलब 1400 टोटल छात्र हैं मेरे पास, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1400। इसमें कह रहा है कि उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं, मतलब इसमें कह रहा है कि चश्मा लगाते हैं और एक चश्मा नहीं लगाते हैं। तो इसमें कितना लगाते हैं, इसका 25% मतलब 25% लगाते हैं, यानी कि इसका 350 चश्मा लगाते हैं, और आपका ये कौन नहीं लगाते, मतलब 1150 जो है 1050 चश्मे नहीं लगाते। ठीक है, और चश्मा लगाने वालों में से इतना लड़के जो चश्मा लगाता है ना भैया, तो इसमें से कह रहा है कि 2/7 बॉयज़ है, बाकी क्या हो जाएगा गर्ल्स हो जाएगा। तो इसका अगर इतना है तो कितना मतलब 100, अगर हम 350 का अगर हम 2/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 से काटेंगे तो 100, तो बॉयज़ कितना हो जाएगा 100। जब बॉयज़ 100 हैं तो 350 में अगर हम 100 घटा देंगे तो कितना गर्ल्स कितना हो जाएगा 250। तो स्कूल में कितनी गर्ल्स हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं, चश्मा लगाती हैं कितनी 250। तो आंसर यही पूछा है ना कि कितनी लगाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा गर्ल्स कितनी हो जाएगा 250 आंसर। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। और हम लोग अब दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं कि
क्या है कि यदि दूसरा क्वेश्चन देख लें कि यदि x का 10% y का 15% के गुना हो तो x अनुपात y क्या होगा। तो हम देखिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, x बटे 100 बराबर y गुना 15 बटे 100 गुने में 3। तो यहाँ से ये हो जाएगा x बटे y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 15 तिया 45 और बटे में 10। तो 5 दूनी और 5 नमा। तो यानी कि x अनुपात y बराबर कितना हो जाएगा, 9:2। तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे का हम लोग अब कल देखेंगे। आगे थोड़ा अब कल थोड़ा सा क्या है कि हम इसको थोड़ा सा और मॉडर्न करेंगे क्वेश्चंस को। आज आपने जो क्वेश्चंस दिखा कि थोड़ा हार्ड हार्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, वो मैं थोड़ा इसमें से है कि कल थोड़ा सा और मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा इस क्वेश्चंस का, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करवाऊँगा। आप क्या है कि थोड़ा सा आप जो है प्रीवियस ईयर जैसे एनटीपीसी का आप सेट लगाते हो या एनटीपीसी का आप कहीं से क्वेश्चंस लगाते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को देखें कि ये जो मैं क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ क्या वो क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं तो आप तो सही ट्रैक पे जा रहे हैं। तो आप ये वीडियोस आपके देखने लायक हैं। अगर नहीं बन पा रहे हैं तो हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कमी है, हो सकता है कि आपको समझने में कमी है। अगर ये वीडियो आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो एक बार, दो बार, तीन बार, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप शुरू से देखें इस चीज़ों को। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अब कल मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैं डेली इस वीडियो पे डेली इस चैनल पे मैं एक डालता ही रहूँगा रेलवे के लिए। और मैं एक उसके बाद में सीजन मेंस के लिए भी क्वेश्चन मेंस भी आ रहे हैं, तो सीजन मेंस के लिए भी मैं तैयारी करवाऊँगा उस चीज़ों के लिए। अभी थोड़ा मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं हूँ। जब मैं प्रिपेयर हो जाऊँ तो मैं आपको अनाउंस कर दूँगा कि मेंस के लिए भी मैं तैयारी अभी अभी नहीं करवा रहा, करवाऊँगा। कुछ दिनों बाद मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे उसे भी करना है। तो अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड बेल आइकन दबा कर रखें, ताकि ये जो भी मैं इस वीडियो अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप ये वीडियो मिस ना करें, कोई भी क्लास आपसे ये मिस ना हो। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को फैलाएं, लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, जितना मुझे मोटिवेट मिलेगा इस वीडियो को बनाने में उतना मैं इस वीडियो को बनाऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। जय जय राम की और जय हिंद जय भारत।